नमस्कार दोस्तों। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अरब इजराइल वॉर के बारे में, जिसको हम लोग 6 डे वॉर के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो लड़ाई थी बच्चों, ये जो वॉर हुआ था, ये 5 देशों के बीच में हुआ था, जिसमें एक देश एक तरफ था और ऑफिशियली 4 देश एक तरफ थे। ये दुनिया का सबसे भयंकर युद्ध था। ये हुआ था 1967 में, जिसको हम लोग अरब इजराइल वॉर के नाम से भी जानते हैं। ये ऐसा युद्ध था बच्चों, जिसके अंदर बहादुरी के आपको हजारों किस्से मिल जाएंगे। दुनिया का सबसे भयंकर युद्ध, ऐसा युद्ध जिसने अरब के इतिहास को बदल के रख दिया। जिसको हम लोग सोचते थे चींटी, उस चींटी ने हाथी को हरा दिया। ऐसी कहानी इस युद्ध के अंदर है, और ये सब मैं आपको आज के वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और इन सभी हैरत अंगेज कारनामों को जानने के लिए आप वीडियो को बिल्कुल एंड तक बिल्कुल देखते रहिए बच्चे। तो स्टार्ट करते हैं, हम लोग आगे देखते हैं कि जो देश है उस देश का नाम है इजराइल। अब उस अरब इजराइल वॉर में क्या था बच्चों, कि इजराइल एक देश था जो अकेले एक तरफ था, जिसका नेशनल फ्लैग कुछ ऐसा है, और ये हैं बेंजामिन नेतन्याहू। ये इस इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। अब इसके बाद क्या बच्चों, देखो मैं आपको थोड़े बेसिक्स बता देता हूं, थोड़ी हिस्ट्री बता देता हूं हर एक चीज से। हर चीज को स्टार्ट करने से पहले, जो इजराइल देश है ना, ये बसता है बच्चे अरब कंट्रीज के पास। जितनी भी जो अरब कंट्रीज है ना, उनके पास ये देश है। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। अब स्थापना की बात करें बच्चे, वो भी कोई आसान तरीका नहीं, आसान खेल नहीं था। अगर आपको मैं और इतिहास में लेके जाऊं, तो इस देश के अंदर रहते हैं यहूदी लोग। दुनिया का एकमात्र ज्यूइश नेशन है। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई होते हैं ना, ऐसे ही एक धर्म है यहूदी। अब जो यहूदी थे वो 4वीं सदी, 5वीं सदी, 6ठी, 7वीं, 8वीं, हर एक सदी से वो दुनिया की बर्बरता को झेलते आ रहे थे। अब जो इजराइल देश है ना, इस देश के अंदर जो 3 धर्म हैं, वो तीनों, जैसे यहूदी है, क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, वो कहते हैं कि इजराइल हमारा है, लेकिन एक्चुअल में वो है यहूदियों का। अब जो राजधानी है जेरूसलम, उस जेरूसलम अगर यहूदी कहें तो यहूदी कहते हैं कि वो हमारे लिए होली लैंड है। क्रिश्चियन कहते हैं कि नहीं, यहां पर जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन हुआ था, जो मृत्यु हुई थी ना, वो यहां पर हुई थी, तो वो इसलिए उसको पवित्र जगह मानते हैं। जबकि जो मुस्लिम्स हैं वो कहते हैं कि जेरूसलम में जो खुदा ने पैगंबर मोहम्मद ने बताया था कि जन्नत का रास्ता वहां से मिलेगा, तो वो इसलिए उसको होली लैंड मानते हैं। तो इस जगह के ऊपर हमेशा से एक डिबेट का इशू रहा है। तो क्या हुआ बच्चों, जो यहूदी लोग थे वो हमेशा से दुनिया की बर्बरता झेलते आ रहे थे। यहूदियों को हमेशा दुनिया की तरफ से मार पड़ती थी। उनको अपने इजराइल से निकाला गया। मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूं। वो भाग के रशिया चले गए, जिसको हम लोग सोवियत भी कहते हैं। वहां पर प्रोग्राम्स चलाए गए, वहां पर उनको मारा गया। उसके बाद आप लोगों को पता है वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास क्या हुआ था। हिटलर ने यहूदियों के साथ क्या किया था, होलोकास्ट के प्रोग्राम चलाए गए, उनको कंसंट्रेशन कैंप्स के अंदर मारा गया। ऐसी बर्बरता हुई है यहूदियों के साथ। देखो मैं यहां पर आपको एक अपना कोई व्यू पॉइंट नहीं दे रहा, लेकिन जो सच्चाई है वो आपको मैं यहां पर बता रहा हूं। तो उन सब के बाद क्या हुआ, इतनी बर्बरता झेलने के बाद यहूदियों को लगा कि नहीं, जूइश को लगा अब तो हम अपना देश बनाकर रहेंगे, अपना इजराइल वापस लेंगे। ऑफिशियली तो कहते हैं कि उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर से, जो ब्रिटिश एम्पायर है ना, इससे अपने देश को आजाद कराया था। जबकि वहां पर तो था मुसलमानों का कब्जा, जो मुस्लिम है उनका कब्जा था। पैलेस्टाइन आपको अभी बड़े मैप पर भी दिखाऊंगा मैं, इजराइल आखिर वो है कहां पर। लेकिन थोड़ी सी कहानी जानते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 आते आते यहूदियों ने सोचा कि अब तो हम अपना इजराइल वापस लेकर रहेंगे। अब यहूदियों के पास पैसे भी बहुत अच्छे थे, बैंकर, वो बहुत अच्छे बैंकर होते हैं यहूदी लोग। तो उन्होंने क्या किया, इजराइल, जो इजराइल का देश है, इजराइल है, वहां पर जमीनें खरीदना स्टार्ट कर दिया। जमीनें उन लोगों ने खरीद ली। वर्ल्ड वॉर 2 हो चुका है, काफी जमीन वो खरीद चुके हैं। तो जो जितनी भी आसपास की मुस्लिम कंट्री थी ना, अरब वर्ल्ड था,
उनको इस बात की भनक लग गई कि यहूदी लोग तो ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने उनके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और उन्होंने सोचा यहूदियों को हम लोग यहां से हरा के भगा देंगे, मार के भगा देंगे। तो क्या हुआ बच्चे, उन वहां पर हुआ सारा खेल उल्टा। यहूदी वहां पर जीत गए। उनको अमेरिका का सपोर्ट था। अमेरिका जो उस समय वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक नई वर्ल्ड पावर उभर के आया था, उनको अमेरिका इजराइल को अपना छोटा भाई मानता है। ठीक है, अमेरिका इजराइल को अपना छोटा भाई मानता है, हर एक चीज की सपोर्ट इजराइल को प्रोवाइड करता है। इजराइल दुनिया में कुछ गलत भी करेगा ना, अमेरिका उसका साथ देगा। ठीक है, तो अमेरिका के हेल्प से 14 मई 1948 को उन्होंने इजराइल की स्थापना कर दी। अब वहां की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है हिब्रू, जैसे हमारे देश की ऑफिशियल भाषा है हिंदी। अब ये वेस्टर्न एशिया के अंदर पड़ता है। दो समंदर यहां पर लगते हैं, मेडिटेरियन सी लगता है और रेड सी लगता है। जेरूसलम यहाँ की राजधानी है और ये जेरूसलम राजधानी बनी है बच्चे 2020 में, उससे पहले तेल अवीव राजधानी थी। लेकिन जेरूसलम को इसलिए बनाया गया, इसलिए नहीं बनाया गया बच्चे काफी टाइम से, क्योंकि ये एक हमेशा डिबेट की बात रहती थी। दुनिया इस चीज का अपोज करती थी, नहीं क्रिश्चियन कहते नहीं वो हमारे लिए जगह है, वो हमेशा आपकी जगह नहीं है। मुस्लिम्स कहते नहीं वो हमारी जगह है। यहूदी कहते वो हमारी जगह है। अमेरिका का सपोर्ट लेके उन्होंने जेरूसलम को अपनी राजधानी घोषित कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, अमेरिका ने सबसे पहले उसको मान्यता दी। अब काफी सारी कंट्रीज के साथ, जितनी आसपास में पड़ोसी देश है ना इजराइल के, वो सारे मुस्लिम वर्ल्ड है। लेबनान है, सीरिया है, जॉर्डन है, पैलेस्टाइन है, वेस्ट बैंक है, गाजा पट्टी है, इजिप्ट है, काफी सारी कंट्रीज है वहां पर। ठीक है, अकेला उन सब के बीच में है एक देश, इजराइल। आपको बड़े मैप पर मैं दिखा देता हूं इजराइल। देखो इजराइल कहां पर है। देखो बच्चे, ये है हमारा प्यारा भारत। यहां पर हम लोगों को जाना पड़ेगा वेस्ट की तरफ। वेस्ट पर जैसे ही हम लोग जूम करेंगे, देखो ये आता है बच्चे हमारे पास इजराइल। ये है वो देश इजराइल। ठीक है, ये वो इजराइल देश है। देखो मैं आपके लिए थोड़ा सा इसको जूम इन कर देता हूं, थोड़े अच्छे से चीजें आपको यहां पर मिल जाएंगी। ट्रैफिक्स, देखो भाई ये वो इजराइल देश है। अब यहां पर देखो ये है इजिप्ट, ये इजिप्ट देश है। ये है सऊदी अरेबिया, इधर है सीरिया, इधर लेबनान, इधर जॉर्डन, इधर टर्की, इराक। ये सारे के सारे मुस्लिम वर्ल्ड है, मुस्लिम कंट्रीज हैं। इनके बीच में अकेला इजराइल। ठीक है, तो ये आपने बड़े मैप पर देखा। यहां पर क्या हुआ बच्चे, इजराइल जब 1948 में बना, वो पहला युद्ध था अरब और इजराइलीज के बीच में। उसके बाद क्या हुआ, हम लोग आगे चलते हैं तो सीधा मैं आपको जो 1967 है, 6 डे वॉर है, वहां पर लेकर जा रहा हूं। जो 6 डे वॉर था, जिसको हम लोग जून वॉर भी कहते हैं या फिर थर्ड अरब इजरायली वॉर भी कहते हैं, ये लड़ा गया था 5 जून से लेकर 10 जून के बीच में। काफी सारी बुक्स इसके ऊपर लिखी गई हैं। देखिए द 6 डे वॉर, अ ब्रेकिंग ऑफ मिडल ईस्ट, जहां पर मिडल ईस्ट का जो किला था ना, अब जितने भी वो मुस्लिम कंट्रीज थे उनको वहां की ताकत माना जाता था। मिस्र वहां पर एक काफी मजबूत ताकत था, मजबूत देश था। आसपास जो कंट्रीज थी वो ठीक हल्के फुल्के थे, लेकिन मिस्र एक मजबूत देश था। उसकी एयरफोर्स बहुत भयंकर थी वहां पर आप देखिए इजराइल के F-16 जहाज। उसके बाद देखो मैं आपको दिखाता हूं बच्चे, लड़ाई से पहले का थोड़ा सिनेरियो मैं आपको बताता हूं। 1967 की बात है। अब 1956 में, सीधा 1956 की बात कर रहा हूं मैं आपसे पहले, 1956 में इजिप्ट में नए प्रधानमंत्री आए थे, लीडर बने थे, जिनका नाम था गमाल अब्दुल नसीर। अब वो पावर में आए, उनको लोग इतना ज्यादा फॉलो करते थे कि जब भी वो इबादत करते थे ना, साथ में गमाल अब्दुल नसीर की फोटो अपने पास रखते थे। इतना उनको माना जाता था, ऐसे नेता थे वो इजिप्ट के। तो उसके बाद क्या हुआ भाई कि रशिया ने, सोवियत ने मिस्र को, इजिप्ट को भड़का दिया। उनको चुगली कर दी इस बात की कि भाई इजराइल आप पर हमला करेगा, वो आपकी जगह छीनेगा। उसके बाद क्या हुआ भाई, गमाल अब्दुल नसीर को तो ये बात चुभ गई, भाई हम पर हमला कर सकते हैं। वो तो पहले देखो, जो मुस्लिम वर्ल्ड था वो तो पहले ही खार खाते थे इजराइल से, वो तो पहले से ही चिढ़ते थे। इजराइल ने उनके कानों में ये फूंक मार दी कि भाई
इजराइल आपके ऊपर हमला करेगा। तो गमाल अब्दुल नसीर ने एक प्लान बनाया। उन्होंने जितने भी आसपास के मुस्लिम वर्ल्ड थे ना, मुस्लिम कंट्रीज थे, सबको इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करने के बाद क्या हुआ, वो सब प्लान करने लग गए कि हम लोग इजराइल को हराएंगे, इजराइल को भगाएंगे, जैसा पहले था ना यहां पर फिलिस्तीन, जिसको हिंदी में फिलिस्तीन कहते हैं, इंग्लिश में पैलेस्टाइन कहते हैं, वहां पर वापस दोबारा उसका कब्जा कराएंगे। तो उन्होंने मई 1967 में क्या किया, इजराइल के साथ, इजराइल से नीचे एक छोटी सी बंदरगाह है जिसको हम लोग कहते हैं बच्चे कि वो गल्फ ऑफ अकबा है, उसको ब्लॉक कर दिया। मैं बड़े मैप पर आपको दिखा देता हूं, देखो जो ये गल्फ है ना बच्चों, अब इजराइल यहां पर क्या करता, देखो जूम इन कर रहा हूं आपके लिए, ये इजराइल, जितना भी इजराइल शिपिंग का काम करता, सी रूट से जो भी वो ट्रेड करता, वो सब इस जहां पर कर्सर है यहां से जा रहा होता बच्चे, यहां से जाता। तो मिस्र ने क्या किया, अपने दोस्तों के साथ मिलके इस जगह को ब्लॉक कर दिया। इसको हम लोग गल्फ ऑफ तिरान भी कहते हैं, क्योंकि तिरान इसलिए क्योंकि छोटा सा जो आइलैंड है ना, इसका नाम तिरान है, तो गल्फ ऑफ तिरान भी कहते हैं। इसको ब्लॉक कर दिया। अब भाई इस बात के बाद क्या हुआ, इजराइल की तो ठनक गई भाई, इजराइल को आ गया गुस्सा, भाई इन्होंने हमारा समंदर का रास्ता रोक दिया। इजराइल प्लान बनाने लग गया। अब जो इजराइल की एजेंसी है ना बच्चे, स्पाइंग एजेंसी है मोसाद, उसके तो अलग ही किस्से हैं दुनिया में। ऐसी कोई भी एजेंसी नहीं है दुनिया में जो मोसाद की टक्कर ले सके। ऐसे भयंकर कारनामे उसने किए हैं। छोटा सा देश है, दुनिया के नक्शे पर वो दिखता भी नहीं, लेकिन उसके कारनामे इतने बड़े बड़े, भारत की रॉ, अमेरिका की CIA, रशिया की KGB, ब्रिटेन की MI5, सब पीछे हैं उससे। वो इतने पैट्रियट हैं बच्चे, मोसाद के जो स्पाइंग है वो इतने पैट्रियट हैं, अपने देश के खिलाफ कोई साजिश भी रचता है इजराइल के खिलाफ, उसको वही मार देते हैं, छोड़ते भी नहीं, और ऐसी भयंकर मौत देते हैं, बस पूछो ही मत आप लोग। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर कोई सेपरेट लेक्चर बनाऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं काफी सारी कहानियां हैं मोसाद की आपके लिए लेकर आऊंगा। तो मोसाद का एक स्पाई, एक जासूस, मिस्र का जो प्रधानमंत्री था ना, जिसका नाम गमाल अब्दुल नसीर था, उसकी जो मालिश करता था ना, वो भी उनका ही जासूस था। तो इजराइल तक पल पल की जानकारी रहती थी इजराइल को। तो इजराइल के एक जो एयर चीफ थे, उनका नाम था भाई गुआम नोटा। उन्होंने बात हवा उड़ा दी, बात फैला दी कि हमारे जितने भी पायलट्स हैं, जितने भी फाइटर पायलट हैं, वो सब छुट्टी पर चले गए हैं, युद्ध को लेकर, युद्ध से डर के छुट्टी पर चले गए हैं। अब ये बात पूरे अरब वर्ल्ड में फैल गई, मिस्र और आसपास के देशों में फैल गई। वो तो खुश होके बैठ गए, भाई अब तो इजराइल सरेंडर करेगा। उनके तो लोग डर गए, वो तो भाग गए वहां से। लेकिन इजराइल का तो प्लान ही कुछ और था। ये बात पूरी दुनिया में फैला दी, जितने भी आसपास के कंट्रीज थे ना, कि हमारे एयरफोर्स के पायलट्स तो छुट्टी पर चले गए। अब जो इजिप्शियन फोर्सेस थी वो शांति से बैठ गए, उनको लगा अब आराम से प्लान बनाएंगे और आराम से हमला करेंगे। लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। वहां पर इजराइल इतनी भयंकर प्लानिंग बना रहा। उस प्लानिंग में उन्होंने क्या किया, बात मैं सीधा 5 जून की लेकर आता हूं भाई। देखो, लड़ाई से पहले की बात बता रहा हूं, यह है एक्चुअल इजराइल, ठीक है। ये जो येलो पोर्शन है, ये है सिनाई पेनिनसुला, ये मिस्र का पार्ट है। लड़ाई से पहले ये मिस्र का पार्ट था, लड़ाई के बाद इजराइल ने इसको कब्जा कर लिया। अब कब्जा करने के लिए जो प्लानिंग है वो इतनी भयंकर, बहुत बड़ा एरिया है भाई ये। इजराइल ने अपने से कई गुना बड़ा एरिया उस पर कब्जा कर लिया। ट्रूप्स की बात करूं, देखो भाई, अगर मैं थोड़ा कंपैरिजन करता हूं, यहां पर ऑफिशियली तो 4 देश थे, इजराइल अकेला था, और जो बाकी उसके अगेंस्ट कंट्रीज थी, ऑफिशियली वो 4 थे, लेकिन वो 7 थे। सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, मिस्र, इराक, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, ये सब इनडायरेक्टली वॉर में थे वहां पर। ये जो डेटा है बच्चे देखो, इजराइल के पास मात्र 800 टैंक थे, जबकि अलाइड फोर्सेस के पास
2,500 के आसपास टैंक थे। जो ट्रूप्स की बात की जाए, सैनिकों की बात की जाए, तो अप्रॉक्स 6 लाख उन एलाइड फोर्सेस के पास थे। और जैसा एक छोटा सा देश है इजराइल, तो वहां पर सबको कंपलसरी होता है, मैंडेटरी होता है देश के अंदर मिलिट्री की सेवाएं देना। तो वहां पर जो एक्टिव पर्सनल थे वो थे 2.5 लाख के आसपास ऑफिशियली, लेकिन जो एक्चुअल फिगर थे बच्चे वो थे 50,000 के आसपास। और उनके 6 लाख की फिगर बिल्कुल सही है यहां पर। अगर एलाइड फोर्सेस की बात की जाए तो यहां पर अप्रॉक्स 1,000 फाइटर एयरक्राफ्ट थे, जबकि इजराइल के पास मात्र 250 से 300 एयरक्राफ्ट थे। तो कितना बड़ा डिफरेंस। दुनिया को लगा भाई अब तो इजराइल गया, दुनिया उसके खिलाफ इकट्ठी हो चुकी है, मुस्लिम वर्ल्ड पड़ोसी सारे इकट्ठे हो चुके हैं, अब तो वो इजराइल की बैंड बजाकर ही रहेंगे। लेकिन इजराइल की प्लानिंग इतनी भयंकर कि 5 जून की बात, 5 जून को जब इजिप्शियन फोर्सेस जो एयरफोर्स थी वो सुबह सुबह आराम से नाश्ता कर रही, 7 बजे का टाइम था, इजराइल के जंगी बेड़े ने हवा में उड़ान भर ली, सैकड़ों विमान उनके चल पड़े। उसमें क्या हुआ, वो सुबह सुबह आराम से नाश्ता कर रहे, इजिप्ट के अंदर, मिस्र के अंदर वो घुस गए। वहां पर जाने के बाद उन्होंने जो बमबारी की है, वहां पर जो हमला किया है, 5 जून से लेकर 7 जून के बीच में 90% के आसपास इजिप्शियन एयरफोर्स को खत्म कर दिया, तबाह कर दिया। उसके भी अलग ही किस्से हैं। जो उनके डिफेंस मिनिस्टर थे, इजिप्ट के डिफेंस मिनिस्टर थे, वो ये कहकर सो रहे थे 5 जून को, भाई मुझे मत उठाना, हम बहुत प्लानिंग करते हैं, हम बहुत तेज आदमी हैं। लेकिन उनके सोने के पीछे से हुआ क्या, इजिप्ट अपना बहुत बड़ा हिस्सा खो चुका था। यही काम उन्होंने सीरिया के ऊपर हमला किया, सीरिया के ऊपर भी एयरफोर्स के ऊपर अटैक कर दिया। अब इजिप्ट अकेली ताकत थी वहां पर जिसके पास इतने ज्यादा एयरक्राफ्ट थे। जो सीरिया, जॉर्डन, लेबनान वो बहुत छोटे छोटे देश थे। इजराइल ने क्या किया, इजिप्ट को ही खत्म कर दिया। अब वो इजिप्ट खत्म हो गया तो वो सीरिया, लेबनान, इन सब की मदद कहां से करेगा। इजराइल ने गाजा पट्टी और जो सिनाई पेनिनसुला था, ईस्ट बैंक और सुएज कैनाल, उसके ऊपर 3 दिन में कब्जा कर लिया। आपको मैं गाजा पट्टी, सिनाई पेनिनसुला, ईस्ट बैंक और सुएज कैनाल तीनों दिखाता हूं बड़े मैप पर। देखो भाई, ये जो है बड़ा मैप बच्चे, देखो ये है इजराइल, कर्सर यहां पर। अब जो ये वाला एरिया है ये है सिनाई पेनिनसुला, इस पर इजराइल ने कब्जा कर लिया। यहां पर देखो ये है रेड सी यहां पर, और ये है मेडिटेरियन सी। इन दोनों समुद्रों को, ये एक छोटे सा नैरो पास है, जो स्ट्रेट है उसको हम लोग कहते हैं बच्चे, कि जहां पर 2 बड़े लैंड मास 2 समुद्रों को जोड़ते हैं, बड़े पानी के जो चीजें उनको जोड़ती हैं, उसको हम लोग स्ट्रेट कहते हैं। देखो आपको ये सुएज कैनाल यहां पर बनी हुई है बच्चे, देखो मैं जूम इन कर रहा हूं आपके लिए, ये सुएज कैनाल है, ठीक है, ये सुएज कैनाल है, ये यहां से मेडिटेरियन सी को जोड़ती है रेड सी से, ठीक है। अब ये यहां से इसको रेड सी से जोड़ देगी भाई। तो इजराइल ने क्या किया, इसके ऊपर भी कब्जा कर दिया और इसको भी ब्लॉक कर दिया। अब भाई उनकी तो वाट लग गई, मिस्र की वाट लगी, दुनिया सोचती इजराइल ने क्या कर दिया ये, सुएज कैनाल, ईस्ट बैंक। देखो अब जो ये वाला एरिया है, आप देखना बच्चे, ये वाला एरिया ये है वेस्ट बैंक, ये पूरा पूरा वेस्ट बैंक है, इजराइल ने इसके ऊपर भी कब्जा कर लिया। ये है फिलिस्तीन के पास, ये है गोलन हाइट्स, सीरिया की जगह है, ये फिलिस्तीन की जगह थी। ये है जो ब्राउन है यहां पर, ये है गाजा पट्टी। इजराइल ने इन सारी की सारी जगहों पर कब्जा कर लिया मात्र 3 दिन के अंदर ही, इस पूरी की पूरी जगह पर कब्जा कर लिया। इतना भयंकर युद्ध उन्होंने लड़ा। उसके बाद क्या हुआ, 7 और 8 जून की बात आपको बता रहा हूं मैं। इजराइल ने फिर हमला किया जॉर्डन के ऊपर। 5 और 7 जून को इजराइल ने लेबनान और मिस्र को तबाह कर दिया। फिर जॉर्डन की बारी आई। अब जॉर्डन को देखते हैं, आ जाओ भाई, जॉर्डन को भी तबाह कर दिया 7 जून को। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जो यूनाइटेड नेशंस है, वो बीच में आ गए, भाई अब तो सीज फायर कर दो, इजराइल रहने दो, मत मारो इनको, बहुत पीट लिया तुम लोगों ने इनको। जो 3 देश थे ना, इजिप्ट, लेबनान और जॉर्डन, इन्होंने हाथ खड़े कर दिए, सरेंडर कर दिया, बस हमें छोड़ दो भाई अब। पर सीरिया की तब भी अकड़ नहीं निकली, उनके पेंच अभी भी ढीले नहीं हुए। वो कहते हम लड़ेंगे इनसे, हम देखेंगे इनको। लेकिन अब इजराइल के तो हौसले बुलंदियों के ऊपर थे।
उन्होंने 9 और 10 जून को क्या किया, एक और हमला किया, और जो गोलन हाइट्स हैं बच्चों, सीरिया की जगह है, उसके ऊपर कब्जा कर लिया। गोलन हाइट्स आपको दिखा देता हूं, देखो मैं, ये थी गोलन हाइट्स, जो ये जगह है ना बच्चों, ये है गोलन हाइट्स, यहां पर भी कब्जा कर लिया। कब्जा जैसे ही उनका कब्जा हुआ, सीरिया के हाथ पांव फूल गए, हमें भी माफ करो भाई, हमें छोड़ दो। 9 और 10 जून की बात, जो सारे के सारे आसपास की मुस्लिम कंट्रीज थी, उन सब ने सरेंडर कर दिया। ऐसा भयंकर युद्ध लड़ा था इजराइल ने। युद्ध के बाद क्या हुआ, काफी सारी कैजुअलिटीज हुई वहां पर, अरब वर्ल्ड को काफी सारा नुकसान हुआ। जो गमाल अब्दुल नसीर थे, उन्होंने 9 जून को अपना रेजिग्नेशन ऑफर किया, भाई मेरा इस्तीफा ले लो, मेरी तो बहुत बुरी बेइज्जती हो गई, इजराइल ने मुझे जो भगा भगा के मारा है, जो बैंड बजाई है मिस्र की और आसपास के देशों की, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। खैर वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, 2 साल बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी 1969 के आसपास में। उसके बाद इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में एक नया कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। यूनाइटेड नेशन ने 242 नाम का एक रेजोल्यूशन बनाया, जहां पर, जिसको कहते हैं कैंप डेविड अकॉर्ड, यह हुआ था इजिप्ट के बीच में, इजिप्ट और इजराइल के बीच में, जहां पर 2 स्टेट्स का सॉल्यूशन माना गया कि एक देश इजराइल होगा, एक देश पैलेस्टाइन होगा, ठीक है। और उस अकॉर्ड में क्या हुआ, जितनी भी जगह इजराइल ने छीनी थी सनाई पेनिनसुला की, उसको वापस कर दिया, किसको, मिस्र को। 1982 की बात कर रहा हूं मैं आपसे, काफी टाइम के बाद वो जगह किसको दे दी, मिस्र को वापस दे दी। वेस्ट बैंक की जगह, गाजा पट्टी की जगह वो फिलिस्तीन के लिए दे दी। जो गोलन हाइट्स थी वो जगह सीरिया को दे दी, भाई गुडविल जेस्चर के तौर पे, हमने तुम्हें बहुत पीट लिया, अब कोई बात नहीं, तुम अपनी जमीन ले लो। वो सरेंडर कर रहे थे, वो मान रहे थे अपनी गलती। ये युद्ध के बाद का काम था बच्चे, सारा का सारा। देखो युद्ध के बाद कैसे इजराइल के सैनिक खुशी मना रहे हैं, ये फोटोज मुझे काफी सारे मिले हैं। वहां पर देखो लेडीज ने भी, महिलाओं ने भी युद्ध में पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि छोटा सा देश है इजराइल, वहां पर हर कोई पार्टिसिपेट करता है। उनकी देश भावना आप लोग देखिए, अपने देश के लिए कैसे लड़े और 7 मुल्कों को एक साथ हरा दिया। दुनिया का सबसे भयंकर युद्ध था, आज तक किसी देश ने ऐसा युद्ध नहीं लड़ा कि 6 दिन में ताकतवर, अपने से कई गुना ताकतवर मुल्कों को हरा दिया। ऐसा युद्ध बच्चों। अगली बार जो न्यूज थी, अगली सुबह पूरी दुनिया में न्यूज फैल गई, इजराइल इजराइल इजराइल, बस हर जगह इजराइल ही इजराइल। न्यूज का कटआउट है बच्चे, देखो, स्टेट ऑफ इजराइल इज बोर्न, इजराइल का जन्म हो चुका है, इजराइल एक नई ताकत बन के उभरा दुनिया के अंदर। आपको दिखाऊं, देखो बच्चे, 1946 से लेके 2010 तक का मेरे पास एक चेंज है। ये जो व्हाइट में है ना, पहले ग्राफ में व्हाइट में है, ये सारी जगह, यहां पर था इजराइल, बाकी जितनी भी ग्रीन जगह है यहां पर था पैलेस्टाइन। व्हाइट में सारे यहूदी लोग रहते हैं, ग्रीन में सारे मुस्लिम लोग रहते हैं। ये यहां पर पैलेस्टाइन का कब्जा था। 1948 में इजराइल ने अपनी जगह पर कब्जा कर लिया। पैलेस्टाइन यहां पर वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और ये कुछ गोलन हाइट्स का इलाका यहां तक सीमित होकर रह गया। इजराइल ने और कब्जा किया ना, उसके बाद 1967 में और जगह कब्जा ली, सिर्फ गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक छोड़ा। देखो और इजराइल और ज्यादा अंदर घुस गया। 2010 तक इजराइल ने और ज्यादा जगह कब्जा ली। अब भाई उनकी जगह वो कब्जाएंगे ही, बिल्कुल सही बात है। वहां पर ऐसे ही कारनामे किए हैं इजराइल ने यहां पर। उसके बाद देखो बच्चे, इसमें क्या हुआ आपको बताऊं, अगर करंट की बात में, इजराइल आज एक छोटा सा देश है, दुनिया के नक्शे पर दिखाई भी नहीं देता, लेकिन अमेरिका तक उससे तकनीक लेता है, टेक्नोलॉजी लेता है, इतना एडवांस देश है। अगर भारत के सिनेरियो में बात करें, इंडिया के सिनेरियो में हम लोग बात करें, तो भारत का तो वो ये समझ लो लंगोटिया यार है, बहुत अच्छा मित्र है इजराइल। भारत और इजराइल ये समझ लो ब्रदर्स फ्रॉम डिफरेंट मदर्स। ऐसी दोस्ती है हमारी इजराइल के साथ, हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है, हम भी इजराइल के साथ खड़े रहते हैं। तो ऐसा भयंकर युद्ध इजराइल ने लड़ा, जिसको 6 डे वॉर के नाम से जाना गया। वहां पर उनकी जो स्पाइंग एजेंसी है मोसाद, उसका बहुत बड़ा क्रिटिकल रोल था। उसके भी बहुत सारे किस्से हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा है, अगर आप उन किस्सों को जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं वो काफी सारे किस्से हैं उनके ऊपर जरूर वीडियो लेक्चर बनाऊंगा। तो ये सारा का सारा युद्ध था बच्चे। काफी सारी मोटिवेशन मिलती है
अगर हमारे संकल्प मजबूत हो, हमारी प्लानिंग अच्छी हो, तो हम लोग क्या कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको मैं पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। और बच्चों, मैं फेसबुक पर भी आ चुका हूं, ये मेरी आईडी है। अगर आप चाहें तो मुझे अजय अर्जुन पर फॉलो कर सकते हैं, रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम के ऊपर भी आ चुका हूं, अजय जागलान _17, ये मेरी आईडी है, मुझे फॉलो कीजिए यहां पर। और बच्चों देखो, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, मोर देन 40% वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। बच्चों सब्सक्राइब करो आप लोग, रिक्वेस्ट है आपसे, मुझे मोटिवेशन मिलती है और ज्यादा अच्छा कंटेंट आपके लिए लाने के लिए। सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करो, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, थोड़ा साथ दो, ये एक हमारा परिवार बड़ा बनेगा और आगे तक जाएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए, काफी अच्छा कंटेंट आपके लिए मैं लेकर आने वाला हूं। उसके बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ये है हमारे चैनल का लोगो, द पाथफाइंडर एकेडमी। तो बच्चे, इतनी आज की नॉलेज थी, ये सारी कहानी थी जो मैंने आपको बताई। दिस इज अजय जागलान साइनिंग ऑफ।